एक एक करके अगर इसको उठा लें, आपने ये जो मिनी बजट है इसको कब प्रेजेंट करना है, ये आपको अनाउंस करना पड़ेगा। हम कर देंगे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक हम कर देंगे, नेक्स्ट वीक कर देंगे। जी, अब आपके हैं तकरीबन कम व बेश 350 अरब रुपए के टैक्स के इकदाम हैं जो आपके मिनी बजट का हिस्सा बनेंगे। तो उससे आपको लगता नहीं है कि एक स्लो डाउन आएगा इकॉनमी के अंदर? 350 अरब बड़ी टैक्सेशन है। 350 अरब के बीच में ये इसमें टैक्सेशन नहीं है, ये एग्जेम्पशंस की रिमूवल है। सर वो आप इसको टेक्निकली बोलते हैं, लेकिन मेरे ऊपर अगर इसके ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा, आपने विड्रॉ किया तो टैक्स लग गया। मैं इसलिए आपको ज़रा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि ये वो लोग हैं जिन्होंने किसी न किसी वजह से जाके टैक्स एग्जेम्पशन ली हुई हैं, और मैं इनको कोई बुरे अल्फाज में नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो है ये रेंट सीकिंग है मोस्टली। उन्होंने हमें ये कहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप इनके जो एग्जेम्पशंस निकाल दें तो उसके बाद इनको आप वो सब्सिडीज़ नहीं दे सकते, वो डिस्टॉर्शन ना क्रिएट करें। वो ये कह रहे हैं कि आप कई आपके सेल्स टैक्स के रेट्स हैं, कोई 17 है, कोई 12 है, कोई 0 है, कोई 10। अब आप क्या यूनिफॉर्म करेंगे? वो ये कह रहे हैं यूनिफॉर्म करें इनको 17% पे। हाँ 17% पे करें और फिर दे दें उनको, जिसको आपने इंसेंटिव देना दे दें, वो तो हम नहीं रोक रहे आपको। मैंने जब उनको कहा कि मैं 250 अरब रुपए तो इस वक्त ज़्यादा हूँ अपने टारगेट से, उन्होंने कहा इसमें हमें कोई शक नहीं है कि आप ज़्यादा पैसे बनाएंगे, मतलब कलेक्ट करेंगे। हम तो पॉलिसी एक्सेप्शंस की बात करें। 17% अक्रॉस द बोर्ड इट इज गोइंग टू क्रिएट सम प्रेशर इन द मार्केट। तो मैं इसमें अगर ज़रूर आपकी बात सही है, इसमें कुछ ना कुछ दबाव आएगा, कई इंडस्ट्रीज़ पे दबाव आएगा, और इसके बीच में हमारा ग्रोथ रेट जो है वो अफेक्ट हो सकता है। ज़रूर मैं आपसे ये एग्री करता हूँ। मेरे नज़दीक जो इस वक्त हुआ है वो ये 300-350 बिलियन से कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। अगर होगा भी सही तो इस वक्त हमारी इकॉनमी जो है वो 5% से कहीं ज़्यादा ग्रो कर रही है, तो थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा। नहीं, ग्रोथ नीचे आएगी। मैं ग्रोथ की तरफ अभी आता हूँ। ग्रोथ आप 5 पे नहीं जा सकते। 356 अरब आपने पीडीएल से भी लेना है जी, जो आपने 600 का इनिशियली बजट के अंदर रखा था, फिर प्राइसेस की वजह से हो नहीं सका। अब आप उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएंगे पीडीएल को, 350 अरब, वो भी 700 अरब का इजाफी बोझ आ रहा है मार्केट के ऊपर, मेरे पे, आप पे, सब पे आएगा। ग्रोथ तो कंप्रोमाइज हो जाएगी सर, क्योंकि आपने डेवलपमेंट स्पेंडिंग कम करनी है, टैक्सेशन ऊपर जानी है, इंपोर्ट को आपने कंप्रेस कर, सो पेमेंट आपके ऊपर चली गई है। सो इससे डिफिकल्ट सिनेरियो। अच्छा, बड़ा अच्छी बात की आपने। मैं आपको एक एक करके जवाब देता हूँ। पहले तो ये है कि 600 अरब रुपया आपका बजटेड था, ये तो वैसे ही लगना था। हमने तो लगाया तो वो तो वैसे ही लगना था, तो हमने इसलिए उसको शुरू में नहीं लगाया कि इस वक्त जो है कमोडिटी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपने देखा कि अभी पेट्रोल प्राइसेस गिरना शुरू हो गई हैं। हम इसको ऐसी टाइम करेंगे जिस तरीके से जो बोझ है वो इस वक्त आम आदमी पे नहीं पड़ेगा। इसी वजह से हमने एक किस्म से रिस्क लिया ये जो है अपनी पब्लिक फाइनेंस पे। पहली बात तो वो है। दूसरा, आपने ये कहा कि जनाब ये इसके ऊपर बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो अब इसी उसका ग्रोथ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो उसके बीच में जो हमने जो रिडक्शन कर रहे हैं अभी इंपोर्ट्स में, वो ऐसी चीज़ों का करें जो जिसका प्रोडक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। जिस तरह CBU है, कंप्लीटली बिल्ड यूनिट्स हैं गाड़ियों के, उसका यहाँ ग्रोथ के साथ क्या ताल्लुक है? वो तो बनी बनाई आती हैं, यहाँ बिक जाती हैं। सर एक फ्लॉड अप्रोच नहीं थी? पहले आप 3 महीने पहले उनकी कीमतें कम करके लोगों को कह रहे थे गाड़ियाँ खरीदो। हाँ, अब आपको पता चला है कि फ्लॉड अप्रोच नहीं होती। देखें, हर चीज़ का आप ट्राई करते हैं। हमें क्या पता था कि यार हम लोग जो बेसिकली 4% भी ग्रो नहीं कर रहे थे बड़ी मुश्किल से, और ये अभी हमारी जो ग्रोथ रेट वो 6-7% पे पहुंच जाएगी। वो एक तरीका था, हमने उसको ट्राई किया और ज़्यादा ग्रोथ होना शुरू हो गई। उसको थोड़ा रोकना पड़ेगा, ठीक है, रोक लेंगे। तो मेरा मकसद ये है कहने का कि देखें ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अगर एग्जैक्ट साइंस होती तो यार मैं सारी दुनिया है ना वो बिल्कुल इस वक्त ग्रो कर रही होती और 8% पे ग्रो कर